बांग्लादेश की जमीन से आईएसआई एक नई साजिश रच रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की खतरनाक साजिश और अपने इस नापाक मकसद के लिए पाकिस्तान पश्चिम बंगाल के उन इलाकों का इस्तेमाल कर रहा है जो बांग्लादेश की सीमा से सटे हैं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमाई इलाकों में हर साल करोड़ों रुपए के नकली नोट भारत आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल का मालदा जिला नकली नोटों की तस्करी का सबसे आसान जरिया बन गया है। आखिर मालदा में कैसे होती है नकली नोटों की तस्करी और क्या कर रहा है वहां का प्रशासन, जानने के लिए इन इलाकों का दौरा किया हमारे संवाददाता विक्रांत दुबे ने। पश्चिम बंगाल का मालदा जिला नकली नोटों की तस्करी की पड़ताल के लिए IBN-7 देश की सीमा पर बसे मालदा के उन गांवों में जा पहुंचा जहां हमारे और पड़ोसी मुल्क के गांव महज कुछ कदमों की दूरी पर हैं। सबसे पहले हमारा कारवां पहुंचा चुरियंतपुर गांव में। यहां सीमा के दोनों तरफ घनी आबादी है। बीच में बांस और बल्लियों की दीवार खड़ी की गई है। काम के सिलसिले में गाँव वाले यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं। इसके लिए हर गाँव में एक दरवाजा बनाया गया है। BSF जवानों की निगरानी में इस गेट से लोगों का आना जाना होता रहता है, लेकिन सीमा पर हो रही हर हरकत पर नजर रख पाना मुमकिन नहीं है और इसी का फायदा उठाकर पड़ोसी मुल्क से नकली नोटों की खेप भारत पहुंचाई जा रही है। ये इलाका बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि बॉर्डर के दोनों ही तरफ घनी आबादी है, जिसका फायदा उठाकर बांग्लादेश से नकली नोट बड़े ही आसानी से भारत लाया जाता है। अगर आपको हम दिखाएं तो कुछ इस तरह से नोटों का बंडल बनाकर इस बॉर्डर से बांग्लादेश की तरफ से भारत को बड़ी ही आसानी से फेंक दिया जाता है। अगर BSF की नजर पड़ गई तब तो ये पैसा BSF के पास आता है, वरना बड़ी ही आसानी से नोटों के तस्कर इसे लेकर उड़ जाते हैं। ये बात देखने सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। BSF के जवान इस तरीके से तस्करी रोकने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार तस्कर कोई नया रास्ता निकाल लेते हैं। फेंसिंग में जो ये बैम्बू का लगे हुए हैं ये, तो ये भी इसको कटने से बचाने के लिए कि उसको अगर कोई भी आता है इसको काटने की कोशिश करता है तो उसमें भी उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा और उतनी देर में BSF को थोड़ा सा रिएक्शन टाइम मिल जाएगा और उससे फायदा मिलेगा। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। बांग्लादेश से नोटों के बंडल भला कोई क्यों फेंकेगा? आखिर गांव वालों को पैसा क्यों दिया जाता है? इन सवालों की तफ्तीश करते हुए कुछ नए खुलासे सामने आए। पता चला कि भारत से हर रोज करीब 5000 जानवर बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं। सीमा से सटे 260 गाँव में कौन कौन इस तस्करी में शामिल है पता कर पाना मुश्किल है, लेकिन जानवरों की इस तस्करी के बदले हर रोज करोड़ों रुपए के नकली नोट भारत आ रहे हैं। अब जरा नाइट विजन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। देखिए रात के अंधेरे में कैसे गांव वाले BSF जवानों को चकमा देने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ लोग फेंसिंग के पास जाकर टो लेते हैं। रास्ता साफ दिखने पर वो अपने कुछ और साथियों को बुला लेते हैं। फेंसिंग के दूसरी तरफ भी हलचल होने लगती है। फिर तस्करों ने चुटकियों में 3 बड़े बड़े बांसों की मदद से क्रेन तैयार कर लिया और फिर जानवरों को रस्सी से बांस की क्रेन से बांध दिया जाता है और मिनटों में बांस बल्ली की ऊंची दीवार पार करा दी जाती है। मालदा जिले के कुछ हिस्से अब नकली नोटों की तस्करी के हब बन चुके हैं। बांग्लादेश से मालदा आने वाली इन नकली नोटों की डिमांड पूरे देश में खूब है, शायद इसलिए कि बिल्कुल असली सा दिखने वाला ये नकली नोट अब असली नोट को भी कभी कभी झुठला देता है। ऐसे में मालदा जो आतंकवादियों के घुसपैठ के लिए कभी कुख्यात होता था, अब नकली नोटों की तस्करी के लिए भी जाना जाता है, जो देश को आतंकवादियों से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें हमें हैरान कर रही थी, लेकिन BSF के जवानों के लिए ये रोज की बात है। BSF के जवान तस्करों पर धावा भी बोलते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद मिलने की वजह से ज्यादातर तस्कर बच निकलते हैं। हम लोगों ने कई रेड्स किए हैं जो सफलता के साथ जो हम लोगों ने जॉइंट ऑपरेशंस के तौर पे किए हैं और काफी सफलता हमको मिली है। लेकिन मालदा डेफिनेटली हैज बिकम a hub of this racket. BSF ने सीमा से सटे गांव में 2010 में 21 लाख रुपए, 2011 में 40 लाख रुपए, 2012 में 60 लाख रुपए का नकली नोट बरामद किया था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये बरामदगी भारत आने वाले नकली नोटों का 5% भी नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक हर दिन 50 करोड़ रुपए का नकली नोट भारत में आ रहा है।
जिसमें से ज्यादातर मालदा के रास्ते से आता है। विक्रांत दुबे, मालदा, IBN 7। मालदा के गांव से हो रही तस्करी ने भारत सरकार को चिंता में डाल दिया है। हालत यह है कि NIA की टीम ने मालदा में डेरा डाल लिया है। दरअसल NIA की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जानवरों की तस्करी और नकली नोटों के इस खेल में बांग्लादेश का प्रशासन भी तस्करों की मदद कर रहा है। आखिर कैसे चलता है ये खेल और क्यों मालदा के लोग जानवरों के बदले नकली नोट लेने में दिलचस्पी रखते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। नकली नोटों का भारत आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन नकली नोटों की तस्करी के जो नए नए तरीके सामने आ रहे हैं, उसने सुरक्षा बलों को परेशानी में डाल दिया है। सीमा पर BSF और तस्करों के बीच डाल डाल और पात पात का खेल चल रहा है और तमाम खतरों को दरकिनार कर लोग सिर्फ इसलिए इस खेल में शामिल हैं क्योंकि इससे उन्हें कम वक्त में मोटा मुनाफा हासिल होता है। मालदा से बांग्लादेश भेजे जाने वाले जानवरों में से सबसे सस्ता जानवर भी कम से कम 20,000 रुपए में बिकता है। हमारे यहाँ 5,000 में मिलने वाला बैल बांग्लादेश पहुँचते पहुँचते 50,000 का हो जाता है। अब अगर हर रोज करीब 5,000 जानवर सीमा पार भेजे जाते हैं तो इस हिसाब से ये कारोबार करीब 10 करोड़ रुपए का हो जाता है। लेकिन अगर इतना ही होता तो ये मामला सिर्फ जानवरों की अवैध तस्करी का होता। लेकिन सीमा पार से तस्करों को एक खास ऑफर दिया जाता है। उन्हें असली नोटों के साथ नकली नोट मिला कर दिया जाता है और असली कीमत से 3 गुना ज्यादा रकम दी जाती है। यानी 4 करोड़ के जानवर भेजने पर सीमा पार से 12 करोड़ के नोट आते हैं, जिसमें करीब आधे नकली नोट होते हैं। 3 गुना ज्यादा कमाई के चक्कर में गांव वाले हर खतरा उठाने को तैयार रहते हैं। कुटुंब को आने जाने में एंट्री को कम देता है, उसलिए सब इतना तकलीफ नहीं करता, उसलिए बाहर से देता है। और बांग्लादेश तो कोई कुछ नहीं बोलता, वो कोई परेशान ना, वो फ्रेंडली है। परेशान आपको BSF? हाँ, BSF भी करता है बड़ी से। मालदा बांग्लादेश की सीमा पर 44 किलोमीटर हिस्से में नदी है। तस्करों ने नदी के तेज बहाव को भी अपने कारोबार का हिस्सा बना लिया है। पानी का बहाव तेज होने पर भारत से जानवरों को नदी के रास्ते बांग्लादेश भेज दिया जाता है। जब वो यहाँ से पार हो जाता है तो उनके कॉरिडोर्स बने हुए हैं। जो भी स्मगलर है उसको उस कॉरिडोर से कैटल को लेके जाना है। जैसे वो उनके कॉरिडोर में से क्रॉस हो गया, उसने टैक्स दे दिया तो वो लीगल हो गया। भारत और बांग्लादेश को बांटने वाली ये नदी जानवरों की तस्करी करने वालों के लिए सबसे आसान जरिया है, जो BSF के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी है। BSF रात और दिन इस नदी में तस्करी को रोकने के लिए गश्त लगाती रहती है। बावजूद इसके जानवरों के तस्कर कहीं न कहीं मौका पाकर भारत से बांग्लादेश जानवरों को पहुंचाने में सफल ही हो जाते हैं। तस्करी की ये भी बड़ी वजह है कि बांग्लादेश खुद तस्करी को बढ़ावा दे रहा है। भारत से तस्करी कर लाए गए जानवरों पर बांग्लादेश बकायदा टैक्स लेता है। टैक्स देते ही तस्करी के जानवर बिल्कुल लीगल हो जाते हैं। मालदा से सटे गांव में फैली गरीबी भी यहाँ के लोगों को तस्करों की मदद के लिए मजबूर करती है। गांव के ज्यादातर लोग बीड़ी बनाकर अपना गुजारा करते हैं। ऐसे में तस्करों की ओर से दिए जाने वाले लालच को वो ठुकरा नहीं पाते और यही वजह है कि तमाम एहतियात के बावजूद सीमा पार से नकली नोटों का भारत आना जारी है। विक्रांत दुबे, मालदा, IBN 7।